आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम कमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बाजरी गवर्नर ने कई मौज़ूजात में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और आवाम से कहा कि हम काम करेंगे और आप लोग इससे इस्तेफादा करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क की मौजूदा तरक्की उनकी ही मरून मिन्नत। कांग्रेस भवन में आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। इल्म का हसूल मुसलमानों के लिए लाजमी, गुर्बत का बहाना काबिल कबूल नहीं। फाका कशी के साथ भी तालीम का हसूल ज़रूरी। औलिया तलबा अकामती स्कूलों से इस्तेफादा करें। जूनियर असिस्टेंट का मोटिवेशन के लिए रकमी मुतालबा। गरीब शख्स की सहाफत से शिकायत। स्टिंग ऑपरेशन में आया राशि ऑफिसर कैमरे की कैद में। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आप कह दीजिए कि अहले किताब, ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है। क्या हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाएं, ना अल्लाह ताला को छोड़कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनाएं। बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुसलमान हैं। आए अहले किताब, तुम इब्राहिम की बाबत क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इनके बाद नाजिल की गई। क्या तुम फिर भी नहीं समझते? सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो एक तरफा खालिस मुसलमान थे, वो मुशरिक भी न थे। सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम से नजदीक तर वो लोग हैं जिन्होंने इनका कहा माना, और ये नबी और जो लोग ईमान लाए, मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। अहले किताब, तुम बावजूद ख़ायल होने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आयत का क्यों कुफ्र कर रहे हो। सूरह आल इमरान आयत 63-70। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुआहिद यानी गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करेगा या उसकी हक मारी करेगा या उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ यानी जुजिया, जो मखसूस किस्म का हिफाजती टैक्स होता है, डालेगा या उसकी कोई चीज़ जिबरन ले लेगा, तो फिर मैं खुदा की अदालत में मुसलमान के खिलाफ दायर होने वाले मुकदमे में इस गैर मुस्लिम शहरी का वकील बनकर खड़ा रहूँगा। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की वफ़ात के 25 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। आनजानी कायद को जिला कांग्रेस की तरफ से ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि मुल्क की तरक्की राजीव गांधी ही की मरून मिन्नत है। जिला कांग्रेस दफ्तर में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की सदारत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की वफ़ात के मौके पर उनकी तस्वीर को फूलमाला पहनाकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। इस इजलास में निज़ामाबाद जिला इंचार्ज निरंजन और मकसूद अहमद के अलावा एमएलसी आकुला ललिता, महिला कांग्रेस सदर अरुणा तारा, INTUC जिला सदर वेंकटेश्वरलू, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु, कारपोरेटर रघु, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी रत्नाकर के अलावा बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, शेखर गौड़, सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट सुमेर अहमद और दीगर कई कायदीन शरीक थे। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस जिला इंचार्ज निरंजन ने राजीव गांधी की बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क को तरक्की की एक सिमत दी थी और बिलखुसूस नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ सनती तरबियतों का जाल फैलाया था। उन्होंने असली टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो दी और दौर हाजिर की तेज रफ्तार तरक्की राजीव गांधी के दौरे गुजरात की मरून मिन्नत है। मकसूद अहमद ने बताया कि राजीव गांधी की शख्सियत को मुल्क कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। उनकी कोशिशों से मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कदम जमाने का मौका मिला और इंसानी जिंदगी के हर शोबे में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की जरूरत लाजमी बन चुकी है। आंजानी वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर ड्यूटी फ्री की और मुल्क में जबरदस्त माशी इनकलाब रनवा हुआ और नौजवानों में बेरोजगारी का खात्मा हुआ। राजीव गांधी की 25वीं वफात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करना एक मामूली बात है।
حق بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ MLC آکولہ للتا نے بھی آنجانی وزیر اعظم کو ملک کا ایک ایسا قداور قائد قرار دیا جس کی بڑائی کی اپوزیشن بھی قائل ہے، اور اس نے ملک کے لیے اپنی جان تک دے دی، لیکن ملک کے وقار کو داغدار ہونے نہیں دیا۔ రాజీవ్ గాంధీ గారి 25వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫు నుండి ఈ జిల్లాకు ఇన్ఛార్జీలుగా అనుభవం ఉన్నటువంటి నాయకులు, గతంలో యువజన కాంగ్రెస్ నుండి పనిచేసినటువంటి मित्रों, सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI मुसलमानों का अहम फनी इदारा था जिसको बेहतर कारकर्दगी के बावजूद बंद कर दिया जाना हैरत अंगेज़ है। इस ITI का दोबारा आगाज़ किया जाना लाजमी है जिससे मुस्लिम नौजवानों में बेरोज़गारी का खात्मा होगा। सदर ज़िला तेलुगु देशम का तस्वीरी नुमाइश के मुशाहदे के बाद सहाफ़त से बयान। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के ताल्लुक़ से मुस्लिम तबके को बाशऊर बनाने के लिए इस ITI से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में क़बल अज़ीं 2 नुमाइश मस्जिद हाशमी किला रोड और मस्जिद खलील बोधन रोड पर मुनक़्क़िद की गई थी, जबकि तीसरी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद मस्जिद मालापल्ली के करीब अमल में लाया गया। इस तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह हरकरा नरसारेड्डी सदर ज़िला तेलुगु देशम ने किया। उन्होंने तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा करने के बाद सहाफ़त से खिताब करते हुए बताया कि ये ITI इंतहाई अहमियत का हामिल था जो कई सालों तक जारी रहा, फिर नामालूम वजूहात की बिना पर उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने तेलुगु देशम की जानिब से रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस ITI का फौरी आगाज़ अमल में लाया जाए और मुसलमानों का इदारा मुसलमानों के हवाले किया जाए, जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हो सकता है और बच्चे फ़नून सीख कर रोज़गार से मरबूत हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में ITI तहरीक के मुहर्रिक कायदे कांग्रेस व साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ माजिद खान के अलावा अब्दुल क़य्यूम NRI, अफजल तेजान, अब्दुल मन्नान, शेख अहमद अकबर और दीगर शरीक थे। हुसैन का जो ITI है 1980 में खुलासा है। 1980 से 1995 तक बहुत लोग स्टूडेंट्स इसमें पढ़ के उसमें लाइफ में बहुत चेंजेस आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ है, फिटर है, वेल्डर्स है, सब जी रहे। 95 से ITI क्लोज करे। उस वास्ते हम डिमांड क्या कर रहा बोले तो सब लोग अखिल पक्षम तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऑल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी, BJP पार्टी, सब लोगों को जमा करके जो पुराना स्टूडेंट्स है, ITI पुराना स्टूडेंट्स है, उन लोगों को क्या करें बोले तो सब लोग हर पार्टी को जमा करके गवर्नमेंट के ऊपर डिमांड करेंगे, ये फिर ITI ओपन करेंगे बोल के उसको उन्होंने टाइम दे के एग्जीबिशन स्टॉल लगाए। D54 किनाल की मौसम बरसात के पेश नज़र हंगामी सफाई अमल में लाई जा रही है। मुकामी कारपोरेटर एजाज हुसैन ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस किनाल में कचरा कतई न डालें। घरेलू टूटा हुआ सामान भी किनाल से बरामद हो रहा है, ये अफसोस की बात है। गुंजान आबादी में से गुजरने वाली D54 किनाल आवाम के लिए वो बालजान बनी हुई है, क्योंकि इस किनाल की, जो कि अब किसी बड़े नाले में तब्दील हो चुकी, सालों सफाई नहीं की जाती और इस नाली में जमा कचरे की वजह से गंदगी व ताफुन फैलता रहा और इस गंदगी में पनपने वाले जरासीम मुकामी अवाम बिलखसूस ज़ईफ़ों और कमसिन बच्चों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इस किनाल के अतराफ में अक्सर मुतादी अमराज की शिकायतें हासिल होती रहती हैं, क्योंकि बल्दिया की लापरवाही और तसाहुल के साथ साथ इसमें अवाम की भी बड़ी गलती ये है कि अवाम अपना कचरा इसी किनाल में फेंक, जो खुद उनके अपने बच्चों के लिए मोहल्लिक साबित हो सकता है। लिहाजा कचरे को किनाल में न डालते हुए बल्दिया की गाड़ी, ऑटो या रिक्शा आने पर अपना कचरा इसके हवाले कर दे। इस किनाल की हंगामी सफाई का आगाज हुआ है। डिवीजन 26 के कारपोरेटर एजाज हुसैन ने बताया कि हाल ही में सफाई के बावजूद जल्द ही इस किनाल में फिर से कचरा जमा हो गया और किनाल में से घरेलू टूटा फूटा सामान कचरे के साथ बरामद हो रहा है, जो गंदे पानी के बहाव में रुकावट पैदा कर रहा है। एजाज हुसैन ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपना कचरा बल्दिया के हवाले करे, किनाल में खत्ताई ना फेंके, क्योंकि इसमें खुद अवाम और उनके बच्चों की बेहतरी है। D54 किनाल की हंगामी सफाई की जा रही है, जिसके लिए JCB और मजदूरों को बड़े पैमाने पर काम पर लगाया गया है, लेकिन साथ ही जरूरी है कि इस कचरे को फौरी यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए, वरना ये कचरा दोबारा किनाल में ही भर जाएगा और फिर से सफाई की जरूरत लाहक होगी। और
میں D54 پر رہنے والا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اس کینال میں بہت سارے چیزیں دستیاب ہو رہی ہیں، جیسے کہ بیڈ شیٹس ہے، باسکٹس ہے، تکیے ہے، سوپ ہے، ایسے کئی نہ جانے کئی ایسے اشیاء جو ہے D54 میں پائے جا رہے ہیں۔ D54 پہ رہنے والی عوام سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہے ایک باہر جو ہے نا کچرا پھینکنے والے جو رکشے آ رہے ہیں وہ رکشے پر دیجیے، DCM گاڑی آ رہی ہے، لاری آ رہی ہے، اس میں جو دیجیے۔ موٹیویشن کے لیے 10,000 روپے رشوت کا مطالبہ جونیئر اسسٹنٹ کے لیے وبال جان بن گیا۔ رقمی بات میں بات کرتے ہوئے جونیئر اسسٹنٹ انن کالے ہمارے تیلگو چینل کے ڈیجیٹل کے کیمرے کی قید میں آ گیا۔ شکایت پر کمشنر نے بتایا کہ جلدی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ ہی بلدیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بلدیہ کھایا پیا اور چل دیا، اور یہ بات اکثر صحیح بھی ثابت ہوتی ہے۔ اطلاع ہے کہ بلدیہ کے عہدیدار کسی بھی کام کے عوض بھاری رقومات وصول کرتے ہیں اور پیسوں کے عدم حصول پر سالوں عوام کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ کنٹیشور میں رہنے والا ستیہ نارائن نامی شخص کی بیوی کا 2012 میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کا مکان بیوی کے نام پر ہی رجسٹرڈ تھا۔ ستیہ نارائن اپنے مکان کو بیوی کے نام سے اپنے نام پر تبدیل کرنے کے لیے موٹیویشن کروانے کے لیے 6 ماہ سے بلدیہ میں درخواست داخل کیا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ آنند کالے نامی جونیئر اسسٹنٹ اس کو مسلسل صبح شام کرتے ہوئے 6 ماہ سے بلدیہ کے چکر لگانے پر مجبور کرتا رہا، جس پر تنگ آ کر ستیہ نارائن نے آنند کالے سے 2 ٹوک بات کی، جس پر طے پایا کہ ستیہ نارائن 5,000 روپے اس کام کے لیے رشوت دے گا، جس پر ستیہ نارائن نے 2 قسطوں کی مہلت طلب کی اور 3,000 روپے پہلی قسط کے طور پر ادا کر دیے۔ جب ستیہ نارائن دوسری قسط ادا کر کے کام کی تکمیل کی خواہش کر رہا تھا، اس وقت آنند کالے نے انکار کرتے ہوئے مزید 5,000 روپے زائد دینے کا مطالبہ کرنے لگا اور کہا کہ اب 7,000 روپے اور ادا کرنے ہوں گے، تبھی آرڈر کاپی فراہم کی جا سکتی ہے، جس پر ستیہ نارائن نے ہمارے تیلگو نیوز چینل کے ڈیجیٹل سے ربط پیدا کیا اور پھر آنند کالے کا اسٹنگ آپریشن کیا گیا، جس میں آنند کالے رقمی وصولی کو قبول بھی کر رہا ہے اور مزید رقم کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ اس تعلق سے کمشنر بلدیہ ناگیشور راؤ سے شکایت پر انہوں نے بتایا کہ آنند کالے کے تعلق سے اس سے قبل بھی ایسی شکایتیں وصول ہو چکی ہیں۔ انہوں نے جلد ہی اس سلسلے میں تحقیقات کرتے ہوئے آنند کالے کو معطل کرنے کا تیقن دیا۔ వేల 12వ సంవత్సరంలో మ్యుటేషన్ జరిగినప్పటికీ వారి వివరాలు ఆన్లైన్లో నమోదు చేయకపోవడం వల్ల ఇంకా వారి భార్యపైనే ట్యాక్స్ వివరాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే ఒక మన జూనియర్ అసిస్టెంట్ మీద కంప్లైంట్ కనుక ఎవిడెన్స్తో పాటు ఇస్తే మా సిబ్బంది పైన చర్యలు తీసుకుంటాం। సిబ్బంది ఎవరైనా పిటిషన్దారులను ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే డైరెక్ట్గా కంప్లైంట్ చేయాలని చెప్పి కోరుచున్నాను। इल्म का हसूल मुसलमानों के लिए लाजमी है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, लिहाजा हर हाल में इल्म के हसूल की जद्दोजहद करें। रियासती हुकूमत ज़िले में 6 अकामती स्कूलों का क़याम अमल में ला रही है, लिहाजा औलिया तलबा इसमें अपने बच्चों का दाखिला ज़रूर करवाएँ। रियासती वज़ीर KCR की शख्सियत के ताल्लुक से हमेशा यह बात आवाम के जहनों में रही कि वो एक नई और अच्छी बात कहते हैं, जो कि मुश्किल बाज़ वक्त नामुमकिन नजर आती है। साबिक़ में इनकी बातों को अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाती थी और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। बिलखसूस आंध्राई कायदीन हमेशा उनकी किरदार कशी की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली और रियासत तेलंगाना वजूद में आई और फिर इंतखाबी मुहिम के दौरान KCR ने आवाम से ऐसे वादे किए जो कि उस वक्त तक किसी लीडर ने भी नहीं किए थे। आवाम ने उनके वादों को वो अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत उनकी शख्सियत को दी जाती है। आवाम उनको तेलंगाना तहरीक का हीरो मानती है और उनको सड़कों पर बिठाया जाता है। यही वजह है कि आवाम की भरपूर ताईद से इंतखाबात में KCR ने अपना रंग दिखाया और फिर गुलाबी लहर ने तेलंगाना रियासत को अपनी गिरफ्त में ले लिया और रियासत में TRS बरसर इख्तिदार आई। KCR ने तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया और फिर उन्होंने अपने इंतखाबी अवलिन वादे की तकमील करते हुए न सिर्फ ये कि एक मुसलमान कायद को नायब वज़ीर आला बनाया,
बल्कि उन्हें अहम तरीन वज़ारत रेवेन्यू का कलमदान भी हवाले किया। KCR ने अपने बड़े बड़े तयक़नात को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और फिर उनके वादे अमली शक्ल में मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, हरितहरण, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमात के रूप में सामने है। इन स्कीमात को देखकर साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है कि अब रियासत की तरक्की यकीनी है और रियासत की तरक्की को रोकना नामुमकिन बात है। अब यह यकीन हो चुका है कि रियासत तेज रफ्तार तरक्की करेगी। KCR ने अव्वलीन तरजीह ज़राई मैदान को दी। ज़राअत किसी भी रियासत की माशत की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इसके अलावा KCR की तवज्जो दूसरी तरफ तालीम और सेहत पर है। वो इस बात के लिए कोशिश है कि सरकारी दवाखानों को किसी खानगी दवाखाने के तर्ज पर तरक्की दी जाए और इन दवाखानों को अवामी खिदमत का मरकज बनाया जाए। इस तरह KCR सरकारी तालीमी निज़ाम को भी इस्तेहकाम देना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों को भी खानगी स्कूलों की तरह तमाम सहूलतों से आरास्ता करना चाहते हैं। इस सिलसिले में KCR की खुसूसी तवज्जो ने सरकारी स्कूलों में तालीमी नज़्म को मजबूत करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि हालिया SSC नतायज के मौके पर जिला शानदार नतायज हासिल किया और 96% के लगभग कामयाबी का तनासुब दर्ज हुआ, जबकि सरकारी स्कूलों में कामयाबी का तनासुब खानगी स्कूलों से बहुत ज्यादा आगे रहा और सरकारी स्कूलों ने 98% कामयाबी का तनासुब हासिल किया, जो कि न सिर्फ एक हैरत अंगेज है बल्कि इंतहाई काबिल सताइश है। तालीमी मैदान में मुसलमानों की पसमानदगी भी KCR के लिए तशवीश का सबब बनी हुई थी। गुर्बत की वजह से कई गरीब तलबा अपनी तालीम को तर्क कर देते थे। ऐसे तलबा को जहन में रखते हुए KCR ने ऐसे अकामती स्कूलों के क़याम का फैसला किया जहाँ तलबा शानदार तरीके से क़याम करते हुए पूरी बेफिक्री और जहनी युक्ति से तालीम हासिल कर सकेंगे। जिले निज़ामाबाद में ऐसे 6 अकामती स्कूल खोले जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम तलबा क़याम और कपड़ों और दीगर सहूलतों के साथ न सिर्फ ये कि असली तालीम हासिल करेंगे बल्कि साथ ही वहाँ उनको दीनी तालीम भी हासिल होगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत को उजागर किया और इल्म के हसूल की तरगीब दी। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जंगे उहद के खैदियों से जो कि पढ़े लिखे थे तावान के तौर पर इल्म सिखाना तय किया गया और यह तय करने वाली अजीम तरीन हस्ती खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने इल्म की अहमियत को उजागर करते हुए बताया कि दीन के साथ साथ असली उलूम भी सीखना इंसान के लिए लाजमी है। लिहाजा मुसलमानों को दीनी और दुनियावी दोनों इल्म के हसूल को अहमियत देनी चाहिए। हो सकता है कि कई घरों में गुर्बत फाखे करवाती है, लेकिन ये फाखा कशी किसी कमसिन बच्चे का इस्तेसाल करने के लिए नहीं होती कि वालिदैन अपनी गुर्बत का बहाना बनाते हुए अपनी औलाद को कम उम्री में किसी काम पर लगा दे और उसकी कमसीनी और कमजहनी और बचपन को तार तार कर दे। कई ऐसे भी घराने हमारी नज़रों में हैं जहाँ वालिदैन ने फाका कशी को कबूल किया लेकिन अपने बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करते रहे और ये बच्चे तालीम याफ्ता होकर अपने खानदान को माशरे में पुरवकार बना चुके हैं। कल तक जो माँ बाप अपनी गुर्बत की वजह से अपने रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार नहीं थे, इन पढ़े लिखे काबिल बच्चों की वजह से अब गैर भी उन्हें अपना रिश्तेदार बताने में फख्र महसूस करते हैं। खानदान का माहौल तब्दील हो गया है, झोपड़े महदों में तब्दील हो गए हैं। यह है तालीम का फ़ायदा। लिहाजा हर वालिदैन जो अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं और उनकी ज़िंदगी की बेहतरी का सोचते हैं, उनसे ख्वाहिश है कि वो फाखे कर लें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता ज़रूर करें। रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव भी चाहते हैं कि मुसलमानों का तालीमी तनासुब बेहतर हो और उनके बच्चे बगैर किसी खर्च के निहायत आराम व इत्मीनान से तालीम हासिल करें। ज़िले निज़ामाबाद में 6 अकामती स्कूल कायम किए जा रहे हैं, जिनमें 3 लड़कों के लिए और 3 लड़कियों के लिए है। ये एक शानदार सौगात है मुसलमानों के लिए रियासती हुकूमत की। इससे भरपूर इस्तेफादा करते हुए इन स्कूलों को बचाना और मुस्लिम बच्चों को तालीम से आरास्ता करवाने की जद्दोजहद करना मुस्लिम कायदीन व अकाबिरीन और ज़ामाए मिल्लत की जिम्मेदारी है। लिहाजा जिले के तमाम औलाए तलबा से ख्वाहिश है कि वो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाएं। 23 मई तक ये दाखिले जारी रहेंगे। ये स्कूल इब्तदान 5वीं से 8वीं तक चलाया जाएगा। बादिज़ा इसमें हर साल एक जमात का इजाफा होता रहेगा। इस तरह यह अकामती स्कूल इंटरमीडिएट तक तरक्की करता रहेगा और बच्चे मुफ्त में मई क़याम व ताम के तालीम हासिल करते रहेंगे। हत्ता कि किताबें, कापियाँ और ड्रेस भी हुकूमत की जानिब से ही तलबा को फराहम किया जाएगा। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर व मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा
जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल पहली बार आया हुआ। कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। घरेलू तनाज़ा से तंग आकर एक खातून ने खुदसोजी कर ली। घर में तना थी इसलिए मदद करने वाला कोई न था, लिहाजा पूरी तौर पर झुलस कर वो बरसरे मौका ही हलाक हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीक कर रही है। आरमूर मंडल मुस्तखर की रहने वाली लावनिया नामी खातून अपने घरेलू तनाज़ा से तंग आ चुकी थी और इसने इंतहाई इक़दाम करते हुए अपने जिस्म पर आग लगाकर खुदसोजी कर ली। इस मौके पर घर में कोई भी मौजूद नहीं था जो उसकी मदद करता, लिहाजा वो बरसरे मौका ही झुलस कर फौत हो गई। पड़ोसियों ने इस इंदोनाक वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मुकाम हादसा पहुंचकर पंचनामा किया और मुकदमा दर्ज करते हुए हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रही है। इस महलूक खातून को एक छोटी सी लड़की भी है। कुएं में ज़रे बोरपंप की मोटर को दुरुस्त करने के मौके पर अचानक बरखीराव दौड़ गई और मैकेनिक नरसया इस बरखीराव की जद में आकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। दरपल्ली मंडल के मौज़ेला रेड्डी का रहने वाला राजी रेड्डी अपने ज़राई सैराबी के लिए बोरपंप की मरम्मत करवाने के लिए नरसया नामी मैकेनिक की खिदमत हासिल किया। नरसया कुएं में उतरकर मोटर और पाइपलाइन की मरम्मत कर रहा था कि अचानक बरखी सरबराही इत्तेफाकी तौर पर शुरू हो गई और मोटर और पाइप में बरखीराव दौड़ने लगी और नरसया इस बरखीराव की जद में आकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद लाया गया। नरसया अपने गरीब घर की कफालत का वाहिद जिम्मेदार था जिसकी मौत से इसका खानदान बेसहारा हो गया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बाजरेड्डी गर्दन ने कई मौज़ूआत में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और आवाम से कहा कि हम काम करेंगे और आप लोग इससे इस्तेफादा करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क की मौजूदा तरक्की उनकी ही मरून मिन्नत। कांग्रेस भवन में आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। इल्म का असूल मुसलमानों के लिए लाजमी, गुर्बत का बहाना काबिल कबूल नहीं। फाका कशी के साथ भी तालीम का हासिल ज़रूरी। औलिया तलबा अकामती स्कूलों से इस्तेफादा करें। जूनियर असिस्टेंट का मोटिवेशन के लिए रकमी मुतालबा। गरीब शख्स की सहाफत से शिकायत। स्टिंग ऑपरेशन में आया राशि ऑफिसर कैमरे की कैद में। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।